भारत को चोट पहुंचाने में चीन कभी पीछे नहीं रहा। 63 साल पुराना 1962 का युद्ध सबके सामने है और समय समय पर हिंदुओं की आस्था से भी चीन खिलवाड़ करता आया है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, 5 सालों से बंद पड़ी कैलाश मानसरोवर यात्रा को पिछले साल ही हरी झंडी मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं, छोटे देशों को हड़पने में लगा चीन चाहकर भी कैलाश पर्वत का बाल भी बांका नहीं कर पाया, बल्कि भीगी बिल्ली बन जाता है। रहस्यों से भरी कैलाश पर्वत की दुनिया ऐसी है कि जहां कदम रखने से चीन हमेशा से कतराता है। अब आप इसे डर कहें या फिर नाकामी, चीन के कदम कैलाश पर्वत को आज तक नाप नहीं पाए। हालांकि तिब्बत को हड़प चुका चीन कैलाश पर्वत की पवित्रता का ख्याल रखता है, तभी तो तीर्थ यात्रियों को छोड़कर सभी प्रकार की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा रखा है। दरअसल जो कोई भी कैलाश पर्वत के नजदीक तक गया, उसे खुद को अलौकिक दुनिया में पाया। यहाँ से निकलने वाली ओम की ध्वनि पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती है। शिव शक्ति के इस शाश्वत निवास स्थल से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है और इसी मोक्ष स्थल की घर वापसी का रास्ता आज भी भारत देखता है। दुनिया के 7 देशों से अपनी सीमा साझा करने वाला भारत क्या कैलाश पर्वत को वापस ले पाएगा? भारत की बढ़ती सरहदों पर क्या कहती है आचार्य रीना शर्मा जी की अचूक भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आपने यहाँ कहा ना कि धर्म की स्थापना बहुत जरूरी है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 2032 के बाद जब हम बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, अभी सनातन का दायरा अगर देखा जाए तो भारत या भारत से सटा नेपाल यही दिखता है जी। अन्य देशों में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन विश्व पटल पर किस तरह से सनातन उभरता हुआ नजर आएगा? क्या आपको लगता है वो तस्वीर देखने को मिलेगी हमें? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि जब जो मैंने आपको अभी समझाया उसको अगर आप हमारी जो एक बेस है, एक फाउंडेशन है त्रिदेव का, ट्रिनिटी का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो ब्रह्मा क्रिएटर थे। सो एक हमारा सतयुग वाला पीरियड था कि क्रिएटिविटी, फिर विष्णु जी आए जिन्होंने सब कुछ प्रिजर्व किया। और अब आपने सुना भी होगा बहुत लोगों से कि रौद्र संवत्सर चल, कई लोग तो कहते हैं रुद्र की बीसी चल रही है, रौद्र संवत्सर। बिल्कुल 2083 जो अभी 19 मार्च 2026 को शुरू हुआ, तो एक रौद्र संवत है। तो ये समय पे तो डिस्ट्रक्शन का पीरियड है, मगर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा, भारत को और बाकी सब देश जो आपने अभी मेंशन किए, जो हमारे पड़ोसी देश हैं या फिर जो सनातन से ही निकले हैं, एक्चुअली निकले तो सब सनातन से ही हैं, कोई अभी मानता नहीं है, बट उनके आप विचारों में परिवर्तन देखेंगे, उनकी चेतना में परिवर्तन देखेंगे। जब चेतना में परिवर्तन आएगा हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, तब नक्शों से पहले कल्चरल जो बाउंड्रीज हैं वो बदलेंगी और तब भारत एक उस तरीके के देश की तरह देखा जाएगा जो एक स्टेबिलिटी का एंकर है, जो एक सेफ जोन है, और जो गिरे हुए कंट्रीज को या नेशंस को, या अगर मैं बोलूं कि जो वैसे कंट्रीज हैं लाइक अफ्रीका, या जो कभी नहीं उठ पाए, जिम्बाब्वे हो गया, उन कंट्रीज को उठाएगा। और वो दे विल लुक अप टू इंडिया कि कैसे हमें ये भारत की तरफ से या वहाँ की लीडरशिप की तरफ से सपोर्ट मिले कि वो हमारा नेतृत्व करें। सो वो इन्वेजन नहीं होगा कि भारत जैसे, और भारत के पास ऐसे संस्कार भी नहीं है कि वो लड़ झगड़ के कोई चीज छीने जी। ये पड़ोसी देश खुद चाहेंगे कि भारत उनका नेतृत्व करे। तो ये समय ऐसा आने वाला है कि भारत एक रेप्यूटेशन क्रिएट करेगा, और अभी कर भी लिया है। जिस तरीके से आप देख रही हैं, बढ़ रहे हैं हम उस ओर, और सनातन का दोबारा से रीबर्थ मैं बोलूंगी, या लोग जो छोड़ छोड़ के चले गए थे सनातन को, वो जड़ों की ओर वापस आते दिखेंगे। तो मैं ये समझूं कि आपकी एस्ट्रोलॉजी में अखंड भारत की तस्वीर नजर आती है। भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जो भारत से सटे जितने मुल्क हैं, जिसमें पाकिस्तान को भी ले लें, हम अलग से बलूचिस्तान या अफगानिस्तान को भी ले लें, ये सब एक अखंड भारत की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने समझा। अखंड भारत की ओर ही हम अग्रसर हैं। और जो मैंने आपको अभी कहा कि बाउंड्रीज तो बदलेंगी, और क्योंकि मंगल की महादशा है भारत की इस समय चल रही है, तो हम वो भूमि पुत्र हैं और योद्धा हैं। भूमि गेन करेंगे। बिल्कुल, हम एक्सपेंशन होगा, भूमि गेन करेंगे, लेकिन भूमि गेन करने से पहले विचारधारा का परिवर्तन होगा।
जब तक विचारधारा नहीं बदलेगी, और वो आप देख रही हैं अभी ईरान को ही देख लीजिए, वो वापस, क्योंकि वो पहले एक ब्यूटीफुल पर्शिया, एक बहुत ही सुंदर कंट्री हुआ करता था, फिर वो जो इस्लामिक चीज़ें वहाँ आनी शुरू हो गई और जब उन्होंने इस्लाम को वहाँ प्रमोट करना शुरू कर दिया, वो भी नेगेटिव तरीके से, तो कहीं ना कहीं सनातन और उनका जो अपना एक ट्रेडिशन था वो पीछे जाता गया। अब वो सब चीज़ें, हम जड़ों की तरफ जा रहे हैं, वो सारा का सारा कल्चर, वो हमारा हेरिटेज, हमारा जो एक रिच संस्कार का एक हेरिटेज था, वो सब वापस आता दिखता है मुझे। लेकिन इन सब के बीच जब मैं बात करती हूँ चाइना की, हमारे लिए तो इस वक्त अगर उसकी एक इमेज होती है तो एक नास्तिक देश के तौर पर होती है, तो एक नास्तिक देश चाइना क्या अखंड भारत की ओर या सनातन की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, इनमें थोड़ा सा समय लगेगा, आएंगे तो ये भी, क्योंकि बुद्धिज्म को तो ये भी मानते हैं। सो मैं इन्हें एकदम से ये नहीं बोलूंगी कि ये नास्तिक हैं या भगवान को नहीं मानते, पर उनका भगवान को मानने का तरीका कुछ और है, और वो ये मानने को तैयार नहीं है, जब से उन्होंने कैलाश मानसरोवर को उधर करा है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो भारत कॉपीराइट मारेगा उस पर, बिकॉज वो हमारा ही था हमेशा से। इट्स जस्ट दैट की बाउंड्रीज बन गई। अब फर्क सिर्फ इतना है कि ज्योतिष जब देखता है या ग्रह जब देखते हैं, तो हम एक एरियल व्यू से देख रहे हैं कि ये ईरान है, ये भारत है, ये चाइना है, पर अगर ज्योतिष के नजरिए से देखते हैं तो कुर्मा चक्र हो गया या सर्वतोभद्र चक्र हो गया, वो बताता है कि ये जोन है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये जो बाउंड्रीज बनी है तो मैन मेड है, तो हमने बनाई है, आज है कल नहीं है, यू अंडरस्टैंड। तो जैसे ही भारत का सर्वस्व बढ़ेगा, भारत को लोग मानने लगेंगे, और जैसा मैंने कहा सेफ एंकर की तरह देखेंगे, वहीं धीरे धीरे अपने आप खुद ब खुद वो कंट्रीज आने लगेंगे और हमारा जो बाउंड्री है वो बढ़ती चली जाएगी।